नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है फार्मेसी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। तो आरआरबी ने जो है इतिहास में पहली बार 2024 में भी पैरामेडिकल की वैकेंसी रेलवे ने दिया और 2025 में भी जो है रेलवे ने जो है पैरामेडिकल की जो वैकेंसी है उसको डिक्लेयर कर दिया है। बच्चों, कल से जो है आप इसके लिए ऑनलाइन कर सकते हैं। ये बात अलग है कि जो आपका CEN04 2024 की जो वैकेंसी है बच्चों, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है और इसका पॉसिबल रीजन क्या हो सकता है ये भी जो है मैंने आपको कल बताया था। तो ये जो है आपका नोटिफिकेशन आ चुका है, जैसे कि आप इसको देख सकते हैं, रिक्रूटमेंट पैरामेडिकल कैटेगरी, और इसमें फार्मेसी और आपका नर्सिंग सुपरिटेंडेंट और अलग अलग जो आपकी पोस्ट हैं आप उसको देख पाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डेट जो है हम उसको देख लेंगे कि जो है आप इसके लिए कब से अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने 2024 वाले वैकेंसी में अगर आपने अप्लाई किया हुआ है और अगर आपका स्कोर उतना अच्छा नहीं है, अगर आप सेफ स्कोर में नहीं हैं या फिर अगर आप सेफ स्कोर में हैं भी, फिर भी जो है आप ज़रूर से अप्लाई कर दीजिए। अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो एग्ज़ाम देने मत जाइएगा, यही हो सकता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर टेबल देख लेंगे, डेट वगैरह हम यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं 9 अगस्त 2025 से लेके, और आप जो है इसके लिए सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 10 सितंबर तक जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए तो कुछ और चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर जान लेते हैं। टोटल वैकेंसी वगैरह कितनी है तो देख सकते हैं, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, डायलिसिस टेक्नीशियन, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर, ईसीजी टेक्नीशियन, लेबोरेटरी असिस्टेंट। हम बात करेंगे फार्मासिस्ट की, जैसे कि पहले नोटिफिकेशन में दिया था 105 पोस्ट है, मतलब पिछली बार से जो है लगभग आधा पोस्ट है। पिछली बार जो है लगभग 250 के पोस्ट था, उससे थोड़ा सा कम ही है। ठीक है, और यहाँ पर ग्रेड पे वगैरह भी जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए बच्चों, अब जो है हम यहाँ पर अलग अलग जोन में देख लेते हैं कि अलग अलग जोन में जो है वो कितनी वैकेंसी है। तो देखिए एज वगैरह का जो है यहाँ पर कोई भी इश्यू नहीं होने वाला है। सिलेबस वगैरह आपका 2024 की तरह जो है वो रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको तैयारी करनी है। ठीक है, बस जो है आपको तैयारी करनी है। ठीक है, चलिए तो हम चलते हैं नीचे। तो यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह जो है वो यहाँ पर दिया गया है, और इस पीडीएफ को जो है मैंने फार्मेसी पॉइंट के व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में जो है मैंने शेयर कर दिया है। कुछ और चीज़ों के बारे में जो है हम यहाँ पर जान लेंगे, जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट है बच्चों आपका कि कौन से जोन में कितनी पोस्ट है। ठीक है, किस जोन में कितनी पोस्ट है इस चीज़ को जानना जरूरी है। एज वगैरह की बात की जाए तो अगर आपकी उम्र जो है 35 साल के नीचे है तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ओबीसी और SC ST या फिर दूसरा जो अगर आपका कैटेगरी है तो उसमें जो है आपको छूट वगैरह भी आपको मिल जाता है। तो इस चीज़ को जो है आप नोटिफिकेशन में आराम से देख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो कुछ और चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर जान लेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि किस जोन में जो है कितनी वैकेंसी है। फीस वगैरह की बात अगर बच्चों की जाए, अगर बात करें फीस वगैरह की, तो 500 रुपये फ़ीस जो है वो यहाँ पर, जैसे कि पिछली बार था वैसे ही फीस अब की बार भी है। उसमें से जो है आपको रिफ़ंड भी मिल जाएगा, उसमें जो है आपको रिफ़ंड भी मिल जाएगा अगर आप जो है एग्ज़ाम देने जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा SC ST, एक्स सर्विसमैन, फीमेल्स, ट्रांसजेंडर के लिए जो फीस है बच्चों वो आपकी 250 रुपये रखी गई है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें जो है दी गई हैं, और जो आपकी 250 फीस है ये भी जो है आपको बाद में रिटर्न कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए तो इसके लिए जो है आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। कोई भी एग्ज़ाम है आजकल जो है ऑनलाइन ही पेमेंट होता है, जैसे कि आपको दिखता है कोई भी एग्ज़ाम हो गया लगभग जो है ऑनलाइन पेमेंट वगैरह ही होता है। और एक बात और है कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है बच्चों, आप इसको बनवाएंगे इंग्लिश वाला। ठीक है, इंग्लिश वाला जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है आप इसको ज़रूर से बनवा लीजिए, यही आपका सेंट्रल वाला कास्ट सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, तो ओबीसी के बच्चे वगैरह जो है या फिर SC ST के जो बच्चे हैं वो अपना इंग्लिश वाला ही जो है अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे। ठीक है, तो सभी चीज़ें जो है यहाँ पे दी गई हैं। एक बार जो है हम यहाँ पर अलग अलग जोन में कितनी पोस्ट है इस चीज़ को जो है एक बार हम यहाँ पर देख लेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बाकी जो नोटिफिकेशन का PDF है वो आपके साथ शेयर कर दिया गया है, तो आप उसको पढ़ लेंगे। चलिए तो थोड़ा सा हमें और नीचे जो है चलना होगा, जहाँ पे जो है हमारा अलग अलग जोन का जो है वो दिया गया है कि टोटल वैकेंसी कितनी है, इस चीज़ को जानना ज़रूरी है।
और अगर सिलेबस वगैरह आएगा तो सिलेबस देखिए जो आपका 2024 वाला सिलेबस था, जिसमें कि आपका बी फार्मा का भी जो है सिलेबस रहता है, लगभग टोटल 40 सब्जेक्ट रहते हैं अगर बात करें फार्मासिस्ट वाले में। देखिए सिलेबस सेम वही आपका है जो आपका फार्मेसी का सिलेबस है, या फिर जिस भी पैरामेडिकल कैटेगरी से आप है उससे 70 क्वेश्चन आएगा, जनरल अवेयरनेस से 10, मैथ और रीजनिंग से 10 और जनरल साइंस से 10 क्वेश्चन रहेगा। टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है ये बच्चों कि इसमें जो है कोई भी वेटिंग लिस्ट जो है वो जारी नहीं की जाती है। कहने का क्या मतलब है, जितनी वैकेंसी है उतने बच्चों को जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। अगर 100 वैकेंसी है, रिजल्ट आने के बाद जो है 100 बच्चों को जो है बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो ये बात जो है यहाँ पे लिखी गई है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है कि अब की बार जो है 2025 में भी जो है वैकेंसी आ चुकी है पैरामेडिकल की। तो अगर आपका 2024 में अगर आपका फोटो जो है अगर आपका पेपर जो है वो सही नहीं हो पाया था तो आप जो है इस वाली वैकेंसी के लिए जो है ज़रूर से अच्छे से मेहनत करेंगे। अब की बार जो है लाइव फोटो जो है आपको आपको जो है यहाँ पे क्लिक करना होगा, ठीक है। लाइव फोटो जो है जैसे कि एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम में होता है, ये सभी चीज़ें जो हैं आपको देनी होंगी, ठीक है। तो इस पीडीएफ को आप ध्यान से पढ़ लेंगे और उसके बाद ही जो है आप क्या करेंगे, एप्लीकेशन को अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए, तो कुछ और चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर जान लेते हैं। सिलेबस वगैरह तो पिछले बारी की तरह है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। और यहाँ पे मॉडिफिकेशन वगैरह का भी जो है यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मॉडिफिकेशन का भी जो है वो दिया गया है, लेकिन उसके लिए जो है आपको फ़ीस पे करनी होगी। और फीस पे करने के बाद जो है अगर आपसे एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ मिस्टेक हो गया है तो आप जो है उसको सही कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो कुछ और चीज़ों के बारे में हम देख लेते हैं। जोन वगैरह को जो है एक बार हम यहाँ पर देख लेंगे। और रेलवे का एग्ज़ाम है, अलग अलग शिफ्ट में होता है, तो जाहिर सी बात है नॉर्मलाइजेशन भी जो है इसमें किया जाता है। चलिए बच्चों, तो यहाँ पे जो है सिलेबस आपका आ चुका है। यहाँ पे जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन आ चुकी है। फार्मासिस्ट की बात करें 10+2 होना चाहिए, ठीक है। और आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए और आपका रजिस्ट्रेशन जो है होना चाहिए, ठीक है। बी फार्मा का भी है, ठीक है। आपका जो है किसी यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपका बी फार्मा डी फार्मा होना चाहिए और आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टेट फार्मेसी काउंसिल में जो है होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो सभी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर दी गई हैं। और फार्मासिस्ट में जो है मेडिकल स्टैंडर्ड C2 ग्रेड का, जिसको जो है लगभग सभी लोग जो है पास कर जाते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है इस मेडिकल को क्लियर करने में। चलिए, तो यहाँ पे जो है जोन वाइज जो है वो यहाँ पर वैकेंसी आ चुकी है। अगर बात करें यहाँ पे फार्मासिस्ट की, तो यहाँ पर नेट वैकेंसी जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। थोड़ा सा हम इसको जूम कर सकते हैं, थोड़ा सा जो है हम इसको यहाँ पर जूम करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका अहमदाबाद जोन है और यहाँ पर फार्मासिस्ट की वैकेंसी देखिए जो है टोटल यहाँ पर 7 वैकेंसी जो है देखने को मिल रही है, ठीक है। उसके बाद अजमेर जोन है। अगर बात करें अजमेर जोन की तो अहमदाबाद वाले में फार्मासिस्ट की 7 वैकेंसी है। उसके बाद अजमेर जोन आ चुका है। अजमेर जोन में जो है फार्मासिस्ट की अगर बात करें टोटल 4 वैकेंसी जो है हमको देखने को मिल रही है। बेंगलोर जोन में बात करें फार्मासिस्ट की टोटल जो है 3 वैकेंसी हमको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर भोपाल जोन भी है, ठीक है। यहाँ पे भुवनेश्वर जोन भी आपको दिख रहा है। फार्मासिस्ट की जो है यहाँ पर एक ही वैकेंसी है। तो देखते हैं कि किस जोन में जो है सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। बिलासपुर की बात की जाए तो फार्मासिस्ट की वैकेंसी नहीं है बच्चों। चंडीगढ़ में बात की जाए वैकेंसी नहीं है, एक ही वैकेंसी दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। तो एक वैकेंसी हमें यहाँ पर दिख रही है। तो जो है आप इस चीज़ को ध्यान से देख लेंगे कि आपको किस जोन से फॉर्म को अप्लाई करना है। गोरखपुर की बात करें तो शायद टोटल यहाँ पर 5 वैकेंसी दिख रही है, 1 2 3 4। ये नंबर 5 क्या लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, वो आपका लेवल लिखा हुआ है, ठीक है, लेवल दिखा गया है। तो देखिए फार्मासिस्ट की वैकेंसी देखा जाए गोरखपुर में तो यहाँ पर एक दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है,
एक यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में जो है मैं अलग से एक डिटेल वीडियो में जो है मैं बना के अपलोड कर दूंगा। तो आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि अलग अलग जोन में जो है कितनी वैकेंसी फार्मासिस्ट की है। टोटल वैकेंसी की अगर बात की जाए तो 105 वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी है बच्चों? 105 वैकेंसी है। और जो बाकी के अदर पोस्ट है उसका भी जो है आप इस नोटिफिकेशन में देख लेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी? वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।